मैंने 20 साल पहले एक हम पढ़ी थी दिल जोड़ने के लिए। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। किस किस ने सुनी थी 20 साल पहले ये वाली हम? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा ना, साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ये पढ़ने का मकसद क्या था? मैं तो उस वक्त गुलकार होता था, मेरा तो कोई काम ही नहीं था। लेकिन जब कुरान ने मुझे मेरी नींदें उड़ाई और थोड़ी सी बात समझ में आई कि जिंदगी में क्यों आए, दुनिया का मकसद क्या है, दुनिया में क्यों आए हैं, तो फिर समझ में आया कि आवाज का भी इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने जो चीज दी है, क्योंकि इस आवाज से हम लोगों को डांस करवाते थे, छलांगे लगवाते थे, तो फिर समझ में आया कि इसी आवाज से पाकिस्तान के लिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने लोगों के लिए काम करना है। तो ये हम पढ़ी, इसका मकसद ये था कि लोगों के दिलों से तासुब, नफरतें, फिरका वारियत, कीना, बुग़्ज़, खुदगर्जी, खुद पसंदी, ये दूर हो ताकि आपस में दिल जुड़ जाएं। माइक, आज यहां पर मैं ये इसके कुछ अशार दोबारा पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। ये जो ट्रैफिक फंस गई है, ये अल्लाह के आगे झुकने से ही खुलेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है। जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कुछ और है। अल्लाह पहाड़, दरख्त और कायनात सब झुके हुए हैं सुजूद में। ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जिसे ढूंढता है यहां वहां, किस किस को रब की तलाश है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, गवाह रहना ये जो हाथ उठे हैं। जिसे ढूंढता है यहां वहां, दिल में तेरे मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, जिसे ढूंढता है यहां वहां, दिल में तेरे मौजूद है। जिसे मिल गया एक बार वो, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है। किस किस को ये शेर समझ में आया है? जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है। यानी सजदे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जिसको मिल जाता है वो, उसकी जिंदगी में सजदे का असर नजर आना शुरू हो जाता है। उसके इखलाक में, उसके कारोबार में, उसकी डीलिंग में, उसके रिश्तों में, उसकी हर चीज के अंदर उसका असर नजर आता है कि वाकई इसको रब मिल गया। फिर पढ़े, जिसे मिल गया एक बार वो, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है। न तेरा खुदा खुदा
कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, यानी जब रब मिल जाता है, दिल जुड़ जाते हैं, तो फिर हर चीज इबादत बन जाती है। फिर सियासत भी इबादत बन जाती है। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है। अल्लाह अल्लाह, फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है। जो ना झुक सका वो ना पा सका, जो ना झुक सका वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है। अब फिर मुझे एक बात याद आ गई, दिल चाहता है कि आपको बताऊं, क्योंकि आप इतने शौक से सुन रहे हैं, कि 1400 साल पहले एक शख्स था, उसका नाम था, उसको कहा जाता था अबू जहल। उसका असल नाम तो हशाम था, लेकिन उसको अबुल हकम कहा जाता था, हिकमत का बाप, क्योंकि वो यंग एज से बड़ों के साथ बैठ के फैसले करता था। यानी वो बेवकूफ आदमी नहीं था, समझदार आदमी था। और रात को वो बाकी लोगों के साथ छुप के जाता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए, यानी कि कुरान सुनने के लिए। तो बाहर निकल के कहता था कि ये कहते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमने मान लिया तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो जानते बूझते हुए उसने अपनी अना की वजह से, एरोगेंस की वजह से नहीं माना। इसीलिए ये शेर अमर हो गया है कि जो ना झुक सका वो ना पा सका। और आज भी अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर अभी झुक जाएंगे तो मुल्क भी बच जाएगा और पाकिस्तान अपने उस मुकाम पर आ जाएगा जहां इसको होना चाहिए, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात है, खुश रहें, आबाद रहें। जब दिल के अंदर तलब होती है तो अल्लाह फिर बात भी करवाता है, सुनवाता भी है, और मेरे जैसे गुनाहगार से भी सुनवाता है। सो ये शेर मैं चाहता हूं हम साथ पढ़ें। जो ना झुक सका वो ना पा सका, जो ना झुक सका वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है। न तेरा खुदा जोर, न मेरा खुदा कोई और। ये मेरा भाई पूरा रमजान हर अफ्तार में इसी तरह दोनों झंडे लेकर वहां बैठा रहा है। जब हम हर रोज बात करते थे, फिर खान साहब आते थे, फिर हमदुर नात पढ़ते थे, खिताब होता था। इसके लिए जरा दिल खोल के ताली बजाइए। हौसला अफजाई बड़े बड़े काम करवा देती है। नारे तकबीर। और आखिरी शेर में मैंने अल्लाह से माफी मांगी थी, आज फिर मांगता हूं, क्योंकि इंसान गुनाहगार है, उससे गलतियां होती हैं। और कौन कौन चाहता है कि वो भी मांग ले? कोई भी ये समझता है कि उसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है, कोई रह ना जाए, क्योंकि ये मौके क्या पता अल्लाह कब कबूल कर लेते हैं। तो आइए साथ मिलकर अल्लाह से माफी मांगते हैं। आप चाहें तो हाथ भी उठा सकते हैं। या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे। बंदा तो गुनाहगार है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस आस पर पड़ा हूं मैं, सजदे में रब्बे करीम के, जो मैं गिर गया था मुकाम से, जो मैं गिर गया था मुकाम से, तू तो रब्बे आली मुकाम है। इस दफा
आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हम मीनारे पाकिस्तान या हॉकी स्टेडियम लाहौर में हैं। ये जितने हैं इतने भी काफी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन दिल मिले होने चाहिए। सुर की खैर है लेकिन आवाज आनी चाहिए। न तेरा खुदा, खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला या अल्लाह ये मामला कोई और है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारे कप्तान का हामी और नासिर हो, और कप्तान के तमाम कारकुनान का पूरी दुनिया में अल्लाह हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालियां अपने लिए बजाइए फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू फैसल भाई। शुक्रिया नजम शिराज। ये स्प्लिट स्क्रीन पे आइए और स्प्लिट स्क्रीन पे आइए, वहां अंदर आवाज हमारी जारी है, हमने टेस्ट करना है और थोड़ी देर में इमरान खान साहब आएंगे। इस स्प्लिट स्क्रीन को 50% कीजिए, ये अभी 40% है, इसको 50% इसको बढ़ा दीजिए। नोमान आपको अंदर आवाज आ रही है? नोमान या मोसरत चीमा साहिबा, अंदर अंदर आवाज जा रही है जी? अंदर आवाज को चेक करें ताकि एक बार टेस्ट करें। और अब जी आवाज आ रही है सर्वर? जी बिल्कुल आवाज आ रहा है, साफ सुथरा सर। आप कुछ बोलिएगा ताकि हम यहाँ पे आपका साउंड चेक कर सके। थोड़ा सा ऊंचा कीजिए जी। जी आवाज आ रहा है फैसल भाई? और ऊंचा, आपको इसको ऊंचा करना पड़ेगा साउंड को, अंदर वाले साउंड को। भाई आप हेलो, अंदर वाले साउंड को ऊंचा जी बोलिएगा, बोलिएगा अंदर से।